आमिना का लाल, अब्दुल्ला का बेटा, अब्दुल मुत्तलिब का पोता एक रोज अपने घर से ईदगाह के लिए रवाना होते हुए नजर आते हैं। जब ईदगाह तशरीफ लेकर जा रहे हैं तो रास्ते में क्या देख रहे हैं कि जिस रास्ते से गुजर हो रहा है उस रास्ते में चंद बच्चे बैठे हुए खेल रहे हैं। चंद बच्चे बैठे हुए खेल रहे हैं। उन बच्चों में खेलते खेलते आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या देखा? आका इरशाद फरमाते हैं, मैंने उन बच्चों में देखा कि उन बच्चों के बीच में एक बच्चा अलग कोने पे बैठा हुआ है, एक बच्चा अलग किनारे पे बैठा हुआ है। ईद का रोज है, अल्लाह अल्लाह, ईद का दिन है। एक बच्चा अलग बैठा हुआ है लेकिन वो बच्चा बड़ा परेशान है, पुराने कपड़े पहने हुए है, फटे हुए कपड़े उसके तन पर है और ईद का रोज है। आका ने देखा कि उस बच्चे के तन पे कपड़े भी अच्छे नहीं है। आका करीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे के करीब पहुंचे और पहुंचने के बाद इरशाद फरमाया, ए बच्चे ये बता रो क्यों रहा है? ए बच्चे ये बता परेशान क्यों है? ए बच्चे आज तो ईद का दिन है, आज तो खुशी का दिन है, क्यों परेशान है? अल्लाह अल्लाह, ये जुमले सुनने होते हैं और बच्चा और रोने लगता है। रोने के बाद में अर्ज करता है, अल्लाह अकबर, क्या आप जानते नहीं है, क्या आपको मालूम नहीं है आज ईद का दिन है? ईद के दिन बच्चे नए नए कपड़े पहनते हैं, आपको मालूम नहीं है? ईद के रोज बच्चे खिलौने खरीद कर लाते हैं, ईद के रोज बच्चे खुश नजर आते हैं। मैं अगर रो रहा हूं तो उसकी वजह यह है, अरे मेरे यारो दोस्तों सुनो तो सही, इस्लामिया सुनो तो सही, मैं आपको बता ही देना चाहता हूं, ईद के रोज बच्चे बड़ी खुशी मनाते हैं और एक बच्चा यह है कि ईद के रोज एक रास्ते में बैठ करके रो रहा है। कहने लगा क्या आप जानते नहीं है, मैं वो बच्चा हूं, ईद के दिन बैठा हुआ रो रहा हूं, उसकी वजह क्या है वो आप सिमात फरमा लीजिए। अल्लाह अकबर। वो बच्चा कहने लगा है कि एक मर्तबा का वाकया है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मेरे वालिद मोहतरम जंग में गए थे और जाने के बाद वो वहां शहीद हो गए। अल्लाह के वालिद वहां जंग में शहीद हो गए हैं। अब वो बच्चा कहने लगा है कि मैं यतीम हो गया हूं और इतना ही नहीं, उसके बाद में मेरी वालिदा मोहतरमा ने दूसरा निकाह कर लिया और दूसरा निकाह जैसे ही करती है तो मैं अपनी अम्मी जान के साथ में उस घर में रहता हूं। तो मेरे जो वो दूसरे वालिद हैं उन्होंने एक रोज अपने घर से मुझे निकाल दिया, एक रोज उन्होंने अपने घर से निकाल दिया। मैं यतीम बच्चा हूं, मेरे ऊपर किसी का सहारा नहीं है, मैं यतीम बच्चा हूं, मेरे सर पर किसी का दस्ते मुबारक नहीं है, मेरे सर पर किसी का शफकत वाला हाथ रखा हुआ नहीं है, मैं यतीम हो गया हूं। अल्लाह अकबर। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को अपने साथ लिया और साथ ले जाने के बाद अपने घर तशरीफ लेके जाते हैं और घर तशरीफ ले जाने के बाद में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस बच्चे को नहला दिया जाए। उस बच्चे को नहलाया जाता है, उस बच्चे को नहलाने के बाद में एक अच्छे कपड़े पहनाए जाते हैं और बच्चे के बाल संवारे जाते हैं, आंखों में सुरमा लगाया जाता है, बच्चा बड़ा हसीन लगने लगता है, बच्चा बड़ा अच्छा लगने लगता है। अल्लाह अल्लाह। इतना देखने के बाद में आका ने इरशाद फरमाया, ये बता बच्चे अब कैसा लग रहा है? ऐ बताओ बच्चे अब खुश हो? कहने लगा मैं बहुत खुश हूं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यतीम बच्चे को अपने कांधे पे रखा और कांधे पे रखने के बाद में अब ईदगाह की जानिब तशरीफ लेकर जा रहे हैं, अब ईदगाह तशरीफ लेके जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। मैं आपको बताऊं बड़ी प्यारी बात है, तवज्जो का तालिब हो, सुनो समझ में आएगा ये वाकया कि कितनी प्यारी बात आपको पहुंचा रहा हूं। अल्लाह अकबर। आका करीम ने उस बच्चे को अपने कांधे पे रखा और ईदगाह तशरीफ लेके जाते हैं। रास्ते में इरशाद फरमाते हैं, ए बच्चे सौर, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। अल्लाह अल्लाह। आका याद फरमाते हैं कि आपको अब अच्छा लग रहा है? बोले हाँ मुझे अच्छा लग रहा है। क्या आप अब खुश हैं? बोले हाँ मैं अब खुश हूं। अब परेशान तो नहीं है? बोले नहीं अब परेशान तो नहीं हूं। सुनो बेटा, मैं ये कहना चाहता हूं, अगर तुम्हारा वालिद अगर मैं बन जाऊं और तुम्हारे चचा हजरत अली मुर्तजा बन जाए तो कैसा होगा? अगर मैं आपका बाप हो जाऊं, अली आपका चचा, अली आपके चचा हो जाए, हजरत इमाम हसन आपके भाई हो जाए, इमाम हुसैन आपके भाई हो जाए और खातून जन्नत फातिमा तो ज़हरा आपकी बहन हो जाए। अल्लाह अकबर। और तमाम कायनात
کا مالک آپ کا والد بن جائے، اتنا سننا ہے۔ بچہ مچل گیا اور سمجھ گیا کوئی ہو یا نہ ہو یہی اللہ کے رسول ہے۔ بولے اتنی شفقت کوئی اور نہیں کر سکتا، اتنی شفقت کوئی اور نہیں کر سکتا ہے۔ اتنی شفقت والا ہاتھ اگر کوئی رکھے گا تو وہ واقعی میں اللہ کا رسول ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ بچہ سمجھ جاتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے کہ میں یہی تو چاہتا ہوں، میں یہی سمجھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اللہ، بچہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ واقعی میں تو ہونا یہ چاہیے کہ عید الفطر کے دن، عید والے روز میں جو بچے پریشان حال ہیں، جن کے والدین دنیا چھوڑ کر چلے گئے، اللہ اکبر، ایسے بچوں کو تلاش کرو، ان کے سر پر دستے شفقت رکھو، اور دستے شفقت رکھنے کے بعد میں ایسے بچوں کو اپنے ساتھ میں عیدگاہ لے کر کے جاؤ تو پتہ یہ چلا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر آپ عمل کرتے ہوئے نظر آؤ گے۔ اس سے بڑی خوشی اور کیا ملے گی؟ خوشی اسی کا پیار ملے گا تو واقعی میں ایسا لگے گا کہ ہاں مجھ سے محبت کرنے والا اب کوئی دنیا میں موجود ہے۔ اب ایسا لگے گا کوئی سہارا دینے والا آ گیا ہے، تو واقعی میں ایسے بچے ملے تو ہمیں سہارا دینا چاہیے۔ اگر ایسے بچے ملے شفقت کا ہاتھ رکھنا چاہیے۔ ایسے بچوں کو ساتھ لے کر کے جاؤ گے، ان کی انگلی پکڑ کے لے کر چلو گے، بڑی خوشی ملے گی، تمہیں بھی خوشی ملے گی، اس بچے کو بھی خوشی ملے گی۔ اور وہ بچہ اگرچہ تمہارے لیے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرے گا تو تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ ارے خوشی اسی کا تو نام ہے، خوشی اسی کو تو کہا جاتا ہے۔ ارے دوسروں کو خوش کرو گے تبھی تو تم خوش ہو گے۔ پتہ چلتا ہے کہ دوسرے کی خوشی میں تمہاری خوشی چھپی ہوئی رہتی ہے۔ اپنی خوشی کو ظاہر کرنے کے لیے دوسرے کی خوشی کو شامل کر لینا چاہیے۔ اس بچے نے جب اتنا سنا، سننے کے بعد میں بچہ مچلنے لگتا ہے، بچہ خوش ہو جاتا ہے کہ واقعی ایک رسول خدا ہے۔ بچہ سمجھ جاتا ہے کہ یہی اللہ کے حبیب ہے، بچہ سمجھ جاتا ہے یہی اللہ کے رسول ہے۔ اور بچے جو وہاں موجود تھے ان بچوں کے دل میں یہ خیال آتا ہے ارے کتنا خوش نصیب یہ بچہ ہے کہ اس کے والد جنگ میں جہاں شہید ہو جاتے ہیں اب اسے نبی کا پیار مل گیا ہے۔